आप इसको देख लीजिएगा। अजगर ही क्यों, अजगर ही क्यों। वाह, मैंने कल कहा था आपसे कि मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा, अब यानी आज। तो मैं फिर कहता हूं कि आप सभी इस वक्त तैयार हैं जी। गजब की चीज, अद्भुत प्रकाशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले वचन पढ़ लेते हैं इसी आयत की 7 का 8। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। वचन 9 क्या कहा देखिएगा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चिन्ह दिखाओ या चमत्कार दिखाओ। ये देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि तुम सच्चे हो, परमेश्वर ने भेजा है, यहोवा ने भेजा है। अगर यहोवा सच्चा है या फिर उसने तुमको भेजा है, इसका कोई चमत्कार प्रमाण के रूप में दिखाओ। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। किसके लिए? फिरौन के लिए। तब हारून से कहना, परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि हारून से कहना अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल देना कि वो अजगर बन जाए। रिपीट करता हूं कि वो अजगर बन जाए। वचन 10 लिखा है कि तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। क्या किया? और लिखा है कि जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, बड़े ध्यान से देखना, लिखा है तब वह अजगर बन गई। ये देखिए नीचे ब्लैक में स्पॉट किया हूं। 500 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी। वाह, अब कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ये रख रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये क्या है? एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 3, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 10। ये देखिए 10, ये रहा 10। ये कौन सा ट्रांसलेशन है? ये है हिब्रू, इब्रानी ट्रांसलेशन, ये वाला, ये वाला। और उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो इसका मतलब है कि जब आप यहां पे सरपेंट पढ़ते हैं बिल्कुल नीचे में, तो उसका स्ट्रॉन्ग है 5175। इसका मतलब है सरपेंट, सांप। लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं 7 का 10 में, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग्स चेंज हो जाते हैं और नाम भी चेंज हो जाता है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग्स आता है 8577। ये क्या है? तो जब आप इसको यहां पढ़ते हैं तो सरपेंट है, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं जो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग्स 8577, तो वहां पर आया है ड्रैगन। ड्रैगन, ये ड्रैगन क्यों? और जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां पे आपको पता चलेगा कि एक सरपेंट है जो ड्रैगन नहीं है। आप इसको कोबरा बोल सकते हैं, आप इसको कोई भी सांप बोलते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे ऐसा क्यों लिखा है कि ये ड्रैगन है? ऐसा क्यों? ड्रैगन क्यों? अब आप सभी जानते हैं कि ड्रैगन का वर्ड परमेश्वर ने कहां इस्तेमाल किया है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 9 में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। नाउ अब आप कह रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप कहना क्या चाहते हैं? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जैसे ही परमेश्वर ने कहा, फोटो दिखा देता हूं, अजगर ही क्यों, जब मूसा को लकड़ी फेंक कहा था तो वो अजगर नहीं बना, बस ऐसा लिखा है कि सांप बना, एक सांप, दैट्स इट, सरपेंट, स्नेक। लेकिन जब हारून से कहा कि फिरौन के सामने लकड़ी फेंक, तब वो अजगर बन गया। तो ये दो अलग अलग इमेज क्यों जी? अब आपको समझना बहुत जरूरी है। जब मैं इंट्रोडक्शन सेशन चला रहा था, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके, जैसे मैं 8 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, एपिसोड 8 या 4 के आसपास में मैं जब बता रहा था, मैंने कहा था कि इजिप्ट, मिस्र, राजा फिरौन या उनका कल्चर एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा देश और एक ऐसी जाति या कंट्री है जहां कम से कम 2000 देवता वर्शिप करते हुए वो शहर पाया जाता है। 2000 देवता। आप नहीं समझे अभी भी? इसका मतलब है ये किसी की भी पूजा कर सकते हैं, पत्थर की, लकड़ी की, पानी की, पहाड़ की, पेड़ की, सूरज की, चांद की, ये किसी की भी आराधना कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा देश, एक ऐसा शहर, मैं फोटो दिखा देता हूं आपको, एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर, एक ऐसी कस्बा, ट्राइब, लोग जो आप देख सकते हैं
worshipped snakes. Egyptians worshipped snakes. Ancient Egyptians worshipped snakes. इसका मतलब है कि पूर्व युग के जो इजिप्शियंस थे वो किसकी पूजा करते थे? स्नेक की। अब देख सकते हैं। अब आप पूछोगे ये कहां से मिला? मैं रिक्वेस्ट करता हूं गूगल पे जाइए, विकिपीडिया टाइप करिए, इजिप्शियंस वर्शिप्ड ऐसा डाल दीजिएगा, स्नेक आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है अजीजों कि क्यों परमेश्वर ने सबसे पहला चमत्कार, सबसे पहली चीज, फोटो दिखा देता हूं, अजगर ही क्यों? क्योंकि इनका भरोसा, आप ये देख सकते हैं, इनका भरोसा, और इनके माथे पे जो टोपी होती थी या इनके माथे पे जो भी ये पहनते थे उस पर भी आपको सांप का ही चिन्ह दिखेगा, सांप का ही चिन्ह दिखेगा। तो इसका मतलब है कि इनका जो बॉस है, मैं रखूंगा, इनका जो हेड है, इन जिसके ऊपर इनका सब कुछ चलता है, और आत्मिक बातें मैं कनेक्ट करूंगा, आत्मिक बातें जो कहता है कि सारे संसार को बरबाने वाला एक ही है और वो है लूसीफर। लूसीफर को पुराना सांप कहा गया है, उसी किताब में प्रकाशित वाक्य 12 कनों में उसको कहा गया वही पुराना सांप। और माफ करें, पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11 का अगर आप 3 पढ़ोगे तो लिखा ये वही पुराना सांप, कहीं जैसे इसने हवा को फंसाया वो कहीं तुमको ना फंसा दे। तो इसका मतलब है कि सांप, अजगर, ड्रैगन, और प्रकाशित वाक्य 13 का 1 आपको सभी को पता होगा, प्रकाशित वाक्य 13 का 1 में जो ड्रैगन पानी से निकल रहा है वो किसको बता रहा है? वो इसी को तो बता रहा है। तो इसका मतलब है सब कुछ अपोक्लिप्टिक एक चिन्ह या सिद्धांत या दृष्टांत के रूप में परमेश्वर शुरुआत से बताते आ रहा है कि परिस्थिति कैसे होगी। और मैं फिर कहता हूं कि जब 5 तारीख को, क्योंकि आज ये लास्ट है, फिर उसके बाद में 2-3 दिन का गैप है, जब मैं 5 तारीख को आऊंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे नरक में चीजें हैं। एग्जैक्टली 10 विपत्ति यहां दिखा दी। मैं रिपीट करता हूं कि जैसे नरक में चीजें हैं ना, एग्जैक्टली वही चीजें परमेश्वर ने इसको दिखा दी। मैं आपको समाप्ति में बताऊंगा कि कैसे नरक का दृश्य इस फिरौन ने देख लिया, और सब कुछ सांप से लेकर आखिरी चीज तक सब कुछ बता दिया। मैं उसको कनेक्ट करता चला जाऊंगा। चलिए वापस आते हैं दोस्तों। फिर से कहना चाहता हूं कि आप सभी को बहुत बारीकी से, जितने मसीह मंथन वाले एडमिन्स आप लोग जितने सीख रहे हैं, बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें, टीचिंग्स ये रिपीट नहीं होंगी, ये वंस फॉर एवर है, क्योंकि मैं वापस कभी इसको नहीं सिखा पाऊंगा, ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर लीड होता है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा सोच के चलिए कि ये फर्स्ट एंड फाइनल है, तो आपको बहुत बारीकी से सीखना होगा। तो वापस आते हैं कि अजगर बना। यहां पे लिखा है कि यहां का सांप और यहां का सांप अलग है। यहां अजगर क्यों, मैं आपको बताने जा रहा हूं ना। आप ये भी देख सकते हैं कि ये वर्शिप करते थे, ये सांप की आराधना करते थे, ये सांप की पूजा करते थे, और उसी को परमेश्वर ने सबसे पहले अटैक किया। अब एक बात आपको यहां समझनी होगी, कौन सी बात? कि पहला चमत्कार ड्रैगन अजगर ही क्यों। वापस आते हैं कि सबसे पहला चमत्कार ड्रैगन अजगर ही क्यों, यही क्यों बनाया परमेश्वर ने, यही क्यों उसके सामने आ गया ड्रैगन। सारी बातों का जड़ यही तो है। कौन? शैतान। सारी बातों का जड़ यही तो है, संसार को फंसाने वाला यही तो है, संसार को धोखे में रखने वाला यही तो है, जिसको कहते हैं अजगर, जिसको कहते हैं पुराना सांप, जिसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 1 में ड्रैगन। ड्रैगन, रेड ड्रैगन, लाल सांप, रेड ड्रैगन, ड्रैगन। इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी इसकी झलक ऐसी ही आएगी, और यही रखा गया। मूसा को सबसे पहले परमेश्वर ने क्यों सिखाया था? सांप की पूंछ पकड़ना। आपको याद होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज करूंगा या इसके ऊपर ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सीखने लायक है। वापस से रख देता हूं, जो कि आपको समझना है कि एक बात आपको यहां समझनी होगी कि पहला चमत्कार ड्रैगन क्यों, अजगर क्यों।
यह आपको बहुत समझना है ना। हम सभी जानते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं या जिस परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो इनविजिबल है, जिसको कहते हैं अदृश्य, जिससे हमको लड़ना है, जिससे हमारी टक्कर है, जिससे हमारा बैटल है, जिससे हमारा युद्ध है, वो भी अनविजिबल यानी अदृश्य। तो जिसको हम प्रार्थना करते हैं अनविजिबल, जिससे हमें लड़ना है अनविजिबल, नहीं दिखते दोनों भी। और इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे साथ चलो, और परमेश्वर हमको कहता है कि उससे लड़ो जो नहीं दिखता। दोनों को इस कंडीशन में रखा हुआ है और सारा खेल एक ही चीज पे टिका है और वह है फेथ, विश्वास। दैट्स इट, विश्वास। हमको विश्वास करना है परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं, याकूब उसका 2:19 में। तो इसका मतलब है मुझे विश्वास करना है। अगर मैं मिनिस्ट्री में हूं तो ये दोनों भी है। मैं नहीं कह सकता कि प्रभु मुझे लूसीफर दिखा मैं लड़ूंगा ना, मुझे विश्वास करना है ये आत्मिक लड़ाई है, मैं उसको कनेक्ट करूंगा। तो वापस आते हैं कि अजगर ही क्यों, ड्रैगन ही क्यों। और मूसा की मिनिस्ट्री में जैसे दर्शन मिला, सांप का जिक्र, फिरौन के पास में पहला चमत्कार, 10 विपत्ति को छोड़कर पहला चमत्कार सांप का नीचे लकड़ी फेंकना और सांप बनना। क्यों, आइए बात करते हैं। तो मूसा को मिनिस्ट्री में सबसे पहले एक चीज सिखाई परमेश्वर ने, सांप का पूंछ पकड़ना। आप देख लीजिएगा, सांप का पूंछ पकड़ना। अच्छा मैं ले रहा हूं, सांप का पूंछ पकड़ना। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, तब तक डाइजेस्ट करिएगा जी। 600 लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का 620, ये 20 का क्या आंकड़ा है समझ में नहीं आता, 420 620 आइए वापस आते हैं। मूसा की, माफ करे, सांप की पूंछ पकड़ना। मूसा को परमेश्वर ने सांप की पूंछ पकड़ना सिखाया। क्यों, अब आप समझिए, है ना। और यही चीज परमेश्वर, तब भी जब मैं ये टॉपिक पे आया था मैंने यही कहा कि परमेश्वर कहता है कि लूसीफर तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। ये कब, जब हम परमेश्वर के कंट्रोल में रहेंगे तो लूसीफर हमारे कंट्रोल में रहेगा। दूसरे शब्दों में मिनिस्ट्री अगर हम परमेश्वर के तरीके से करेंगे, सेवा अगर हम परमेश्वर के तरीके से करेंगे, ये सांप की औकात नहीं है। इसलिए तो बहुत सारे स्क्रिप्चर आज इसके ऊपर रखने पर हो। तो लिखा है यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया था, ये बताते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को क्या सिखाया था। मूसा को सिखाया था पूंछ पकड़ना, तो यीशु ने भी अपने चेलों को, इसका मतलब है कि यीशु के चेले तब के, यीशु के चेले अब के। अरे वाह, वापस आते हैं, यीशु के चेले तब के और यीशु के चेले अब के। इसका मतलब है मैं भी और आप भी, हम सबको क्या सिखाया था, ये बताता हूं। मरकुस की किताब 16:17, मार्क 16:17 लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा, अब आप सोचिए दुष्ट आत्मा का कनेक्शन किसके साथ है, लूसीफर का। लूसीफर का कनेक्शन किसके साथ है, दुष्ट आत्मा का। वो खुद कहां बैठा है, आकाश में, लेकिन उसने नीचे किसको छोड़कर रखा है, बिच्छुओं को। ये बिच्छुओं को मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जब अगला वचन रखूंगा आपको पता चल जाएगा कि बिच्छू मैंने क्यों कहा, ठीक है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि यीशु ने भी अपने चेलों को चमत्कार का दान नहीं दिया। बीमारों पर हाथ रखकर ठीक करो, नहीं दिया। भाषाओं में बात करोगे, ग्लोसा नहीं दिया। और साथ ही साथ ना ही किसी प्रकार का कुछ और का। उसने सबसे पहले कहा कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। बाप रे, और एक बता देता हूं, अच्छा लग रहा है, निकालो जल्दी से। मरकुस 16:16 जी। मैं चाहता हूं कि अगर कोई एडमिन अगर इस वचन को डाल दे, मरकुस 16:16 इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। मार्क 16:16 जी, मरकुस 16:16 ये देखते क्या लिखा है। लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इसका मतलब है, शब्द पे ध्यान देना। इंग्लिश में लिखा है whosoever जी, and that believe and has and he's baptized shall be saved। and he शब्द है he, कुछ ट्रांसलेशन कहता है whosoever, who may be, कोई भी। और हिंदी शब्द कहता है जो। ये जो शब्द है ना जो, और ये जो शब्द है ना ही या मे बी, हु मे बी, ये कौन है? ये 12 चेले हैं
हो सकता है ये अपोस्तल हैं, हो सकता है ये प्रॉफिट हैं, हो सकता है ये बिशप और रेवरेंड हैं, हो सकता है ये नेशनल इंटरनेशनल सेवक हैं, प्रचारक हैं, हो सकता है। लेकिन क्या पास्टर डैनियल ये एक दिन का विश्वासी भी हो सकता है? लाख टक्का यस, लाख टक्का यस। इसका मतलब है कि जो 40 साल का विश्वासी, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, नेशनल, इंटरनेशनल, अलाना फलाना, डॉक्टर लिखते हैं आगे, पीएचडी ये सब करने वाले लिखते हैं, क्या उसके टक्कर में, उसके कंपेयर में एक दिन का विश्वासी, दास दासी, लड़का लड़की, भाई बहन, क्या वो भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं? लाख टक्का यस, निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है जो भी विश्वास करेगा दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। तो बाप रे, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि आप लोगों को एक चीज की सीख आपको समझनी होगी, आपकी खुद की आइडेंटिटी आपको समझनी होगी, आप क्या चीज हो आपको समझनी होगी। जब कुछ होता है आप सीधा फोन लगाते हैं सेवकों को, जब कुछ होता है आप सीधा भागते हैं अपने पास्टर के पास, जब कुछ मुसीबत आती है शैतान की तरफ से आप सीधा कॉल लगाते कॉल सेंटर में या प्रेयर टावर में, या फिर आप किसी इंटरनेशनल प्रीचर को लेटर लिख रहे होते 1000 2 10,000 का पैसा भेजकर। मत करिए, मत करिए, क्योंकि जितनी ताकत और जितना अधिकार दुष्ट आत्मा पर उनका है, उतना ही ताकत, उतनी ही अधिकार एक दिन के विश्वासी पर भी है, एक दिन के विश्वासी पर भी है। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने हम सबको ये कुवत, ये ताकत, ये एबिलिटी, ये अथॉरिटी दी हुई है। और साथ ही साथ कनेक्शन दे दूं, लिखा है जो विश्वास करे उनमें चिन्ह होगा। ये गिफ्ट नहीं है। बाप रे बाप रे बाप रे कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाओ। रिपीट करता हूं कि दुष्ट आत्मा को निकालने का गिफ्ट नहीं है, बल्कि अथॉरिटी, अधिकार है। वाह! ऐसा लिखा है कि गिफ्ट किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ऐसा लिखा है कि मिनिस्ट्री किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। परमेश्वर सबको नहीं देगा दान, सबको नहीं देगा वरदान, सबको नहीं मिलेगा मिनिस्ट्री। एक्सेप्टेड, लेकिन दुष्ट आत्मा, शैतान को टक्कर देने का अधिकार एक एक विश्वासी के पास है। अब बोलिए क्या बोलते हो? तो मेरा प्रश्न है, जब यीशु ने आपको अधिकार दे दिया है तो फिर आप दूसरों के आगे भीख क्यों मांगते हो? मेरे लिए प्रार्थना कर दो, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, ऐसी वाली बातें क्यों? आप खुद को क्यों नहीं समझते कि तुम क्या चीज हो? मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, और इसी के चलते बेड़ा गर्क हो रखा है और बहुत सारे लोग आपका फायदा उठाते हैं। मैं माफी चाहता हूं, खास करके महिलाओं को बोल रहा हूं, लेडीज को बोल रहा हूं, महिलाओं को बोल रहा हूं। आप लोग बहुत गड़बड़ करती हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। इनमें से कुछ समझदार हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब की सब, इसमें कुछ समझदार हैं जो बात को समझ गए, लेकिन 90% महिलाएं गड़बड़ करती हैं। उनको कुछ भी तकलीफ होता है सीधा पास्टर के पास, उनको कुछ भी परेशानी हो सीधा प्रभु के दास के पास, सीधा फोन घुमाओ, कभी मुझको तो कभी उसको तो कभी किसको। पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, मुसीबत है, मेरा पति का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, कर्जा है, बीमारी है। मुझे नहीं समझ में आता कि मरियम की तरह क्यों नहीं सीखती। मार्था मरियम का कहानी याद होगा ना, मरियम की तरह क्यों नहीं सीखती? मार्था कहती थी प्रभु कंप्लेंट करना है, मरियम ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। मरियम कहती थी जो होगा देखा जाएगा, किचन में खाना है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पैसा है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बैठूंगी प्रभु के पास में। ऐसी चीजें मरियम से क्यों नहीं सीखते? जी मैं बहनों तुमसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सोचिए क्या अधिकार। अभी इसको तो ठीक है, ये वाला तो ठीक है। इसी यीशु ने लूका 10:19 में क्या कहा? देखो लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ऐसा क्यों? ये यीशु कह रहा है अपने 70 चेलों को, एक तरफ कह रहा है 12 चेलों को, फिर कहता है मुझको और आपको, कहता है कि तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, बिच्छुओं का मतलब है दुष्ट आत्मा है, सांपों का मतलब आप समझ जाइए सांप किसको बोला जाता है बाइबल के अंदर, इन सब पर आपका अधिकार है। अब आप सोचिए आप क्या चीज है आपके पास में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग का कमेंट में आप लोग बताते रहें आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपका फीडबैक देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए। और जो टाइप कर रहे हैं अमेजिंग, नाइस है ना, ये सारी चीजों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वापस आते हैं, देखो मैंने
तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और यीशु ये भी कहता है कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। बाप रे, इसको कैसे कनेक्ट करूं, फिर भी कर देता हूं। कुछ मूर्ख और महामूर्ख, जिसको मैं एक और शब्द ऐड करता हूं, पागल, मैड, पागल टाइप के सेवक अपने मसीह समाज में क्या कहते हैं पता है? दुष्ट आत्मा जब किसी में से निकल जाती है और आसपास में अगर कोई क्रिश्चियन या विश्वासी भाई बहन अगर खड़ा है तो उसके ऊपर अटैक कर सकती है। इनकी मूर्खता देखिए आप, किस बेस पे, किस आधार पे आप ये बात कर जाते हो। कहते हैं कि सबको अलग कर दो और सबको कहो कि प्रार्थना में रहे, और एक ऐसी भाषा बुलवाते हैं जिसको मैं क्या बताऊं, गजब की चिढ़ है मुझे उस बात से। उसको कहते हैं जिब्रिश। ऐसी बात करते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर अटैक हो जाएगा। अब मुझे इस वचन को आपके बीच में रखना है कि कैसे अटैक होगा, और जबकि यह वचन कहता है आपको अधिकार है दुष्टात्मा पर, तो दुष्टात्मा तुमको ही अटैक करेगी। तो फिर हम मसीह किस काम के बताइए? यीशु का लहू इतना सस्ता हो गया है कि वो हमको अटैक कर जाएगा। पवित्र आत्मा का शरीर उसका मंदिर है, ये इतना सस्ता है कि वो आकर अटैक कर जाएगा। हम इतने कमजोर हैं, क्या सिखा रहे देखिए। और फिर कहते हैं अगर विश्वासी जो प्रभु का दास जो आसपास में खड़े रहते हैं वो कहते हैं अगर हमारा जीवन ठीक नहीं है ना तो ये दुष्ट आत्मा अटैक कर जाएगा। तो जो प्रार्थना करके निकल रहा है अगर उसकी डिटेल निकाले तो बहुत दूर तक जाएगी ना बात। इसलिए वापस कहता हूं कि किसी प्रकार का मूर्खता का स्टेटमेंट मत दिया करो, ऐसी वाली खास करके बातों को बताकर, ठीक है ना। दुष्ट आत्मा की औकात नहीं है कि वो किसी की हानि कर सके। अब बताइए आप, ऐसा यीशु क्यों कह रहा है? यीशु को नहीं पता ये सारी बातें? तुम तो यीशु से भी ज्यादा बड़े हो गए, यीशु को सिखाओगे उल्टा। एक और चीज बताता हूं, कहते हैं कि जो दुष्ट आत्मा निकालने जाता है ना सेवक, उसको निकालने से पहले बहुत फास्टिंग में बैठना पड़ेगा, उसको बहुत भाषा में बात करनी पड़ेगी, उसको बहुत अपने आप को है ना गंभीर रखना पड़ेगा, तब दुष्ट आत्मा निकलेगी। यीशु कहता है कि इस अधिकार दिया है, उसको कहो निकल जाए, दैट्स इट। आपका जीवन यीशु के साथ में कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, आप यीशु के साथ में कैसे चलते वो इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तुम दुनिया भर का उल्टा सीधा काम करते हो, झूठ बोलते हो, गालियां देते हो, उल्टी सीधे फिल्में देखते हो, गलत जीवन जीते हो, और फिर फास्टिंग में जाओगे, भाषाओं में बात करोगे और फिर कहोगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो दुष्ट आत्मा कहते कि मैं तो तेरे को अच्छे से जानता हूं कि तू क्या चीज है, जो कि मैं भी रखूंगा। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या गजब का गड़बड़ है। तो इसका मतलब है कि हमको किसी को भी दुष्ट आत्मा से हानि नहीं होगी। डंके की चोट पे दुष्ट आत्मा को निकालिए, मैं फिर कह रहा हूं। बाप रे, और एक चीज बता देता हूं, रास्ते में नारियल, जिसको कहते हैं ना चार रास्ते में जादू किया हुआ नारियल या भोपला या काली गुड़िया, ऐसा कुछ भी पड़ा हो उसको देखकर रास्ता चेंज नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है ना और वो जो बाहर है ना, उससे लाख गुना तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है। तो ये चीजों से क्यों डर रहे हो? जादू टोना से क्यों डर रहे हो? मैं आपको ये भी बता दूं, पीछे जाना पड़ेगा। मूसा और हारून जो यहां पे पहुंचे हैं ना साहब, ये लोग साधारण लोग नहीं है। ये जो आसपास खड़े हैं ना, ये साधारण लोग नहीं है। एक से एक बढ़ के जादूगर है इनके पास, जो कि अभी बताऊंगा मैं आपको। एक से बढ़कर एक जादूगर, और क्या कहते हैं, टॉप के जादूगर, टॉप के ब्लैक मैजिशियंस या मैजिक करने वाले, गजब के जादूगर। इनसे नहीं डरा मूसा। आप और हम क्यों डरे? मूसा का शरीर मंदिर नहीं था, आपका मेरा शरीर मंदिर है। मूसा के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, उसको बाहर से लीड करता था। आज तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर रहता है। बताइए, ये नहीं डर रहा, आप डर रहे हो। और वो भी टॉप के म्यूजिशियंस के क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक के सामने खड़ा है आदमी। अब बताइए। तो वापस आता हूं, उसी वचन को रख देता हूं कि आपकी हानि नहीं होगी। कहां गया? आपकी हानि नहीं होगी, बल्कि वचन ये कहता है 4:7 में कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए, जबकि हम भाग रहे हैं, भागना तो इसको है, और इसको अच्छे से पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसको अच्छे से पता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करूं, इसको पहले बताकर। इफिसियों 6:12 क्या कहता है देखिए, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मतलब हमारा युद्ध है,
इसका मतलब है कि हम जो क्या कहते हैं ग्राउंड में है ना, बैटल फील्ड में है ना, वो किसी के साथ में युद्ध में, तो जीसस क्राइस्ट, तो जिसके साथ हमारा युद्ध है वो कौन है वो भी बता देता हूं। लिखा है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की सारी आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत, या फिर हम सीरिया या फिर फिलिस्तीन या जॉर्डन या इजराइल से नहीं लड़ रहे। हम किसी ताकतवर WWF वाले से नहीं लड़ रहे। हम किसी आतंकवादी या नक्सलाइट से नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई और युद्ध डायरेक्ट शैतान से है, जिसको पौलुस कह रहा है, क्या तुमको नहीं पता कि तुम एक बैटल फील्ड में हो? क्या तुमको नहीं पता कि तुम एक सिपाही हो? क्या तुमको नहीं पता कि तुम एक सोल्जर हो? और तुम्हारा वेपन यहां का नहीं है, तुम्हारा वेपन आत्मिक है। अब बताइए हम क्या चीज हैं, बोलिए। क्या बात है दोस्तों। मूसा को भेजा था 6 लाख लोगों को बचाने, मुझको और आपको भेजा है 780 करोड़ को बचाने। अब आप सोचिए कि ताकत किसकी ज्यादा है, मूसा की या आपकी और मेरी? उसके बावजूद जबकि इतना कुछ मेरे और आपके पास में, हम डर क्यों रहे? हम डर क्यों रहे? वाह, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि प्रभु क्या ताकत तूने दी है। देखिए ना, हमारा युद्ध किसके साथ है? मुंबई की भाषा में अगर मैं बोलूं, हमारा युद्ध है ना चंटर पंटर के साथ में नहीं है। हम ये छोटे मोटे लोगों के साथ में नहीं लड़ते, लहू और मांस से नहीं है हमारा लड़ाई। वो जो बीच में यूट्यूब के ऊपर बहुत भोंक रहा था, मेरी लड़ाई उसके साथ में नहीं है। उसको जो यूज कर रहा है ना, उसके साथ मेरी लड़ाई है। और यही तो कहता है परमेश्वर का दास पौलुस। तो वापस कहता हूं, हम सबको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, नहीं डरना। मैं फिर कहता हूं, रात को बुरे सपने आते हैं, आप डर जाते हो। आपको कुछ ऐसी बातें दिखती है, आप डर जाते हो। आपके घर पर कोई आकर प्रोफेसी कर देता है, उल्टा सीधा भविष्यवक्ता जो प्रभु की ओर से नहीं है, कहते हैं कि आपके घर में किसी ने जिंदा सुअर गाड़ के, जादू करके गाड़ दिया है। अब आपको प्रार्थना करनी होगी, 10,000 20,000 दे दो, ऐसों को जितनी जल्दी हो सके घर से निकाल देना। ऐसा जीसस क्राइस्ट, ऐसा किसी प्रकार का कोई भी जादू या दुष्ट आत्मा का असर आप पर नहीं होगा। इसलिए तो लिखा है कि उसका सामना करो, वो भाग जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं और बात करूं इसके ऊपर? आपको बताता चलूं कि किसी से नहीं डरना, वो चाहे पास्टर हो। अगर आपको कुछ कहता है कि मुझे सपना आया या मैंने दर्शन देखा, मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है, सबसे पहली बात तो है ना, उसको वहीं पकड़ो कि तुझे प्रभु का आत्मा ने बताया, तो साबित करके बता। तुझे प्रभु का आत्मा ने इतना सस्ता बना दिया ना कि लॉर्ड स्पोक टू मी, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु की आत्मा बता रही, उसको वहीं पकड़ो कि भाई जब प्रभु तेरे को बता सकता है, मुझे क्यों नहीं बता सकता? उसको वहीं पूछो, आपको बताया ना, उसको बोलो मुझे बताने के लिए। क्या आप कम हैं? आप वो पास्टर ही परमेश्वर का बेटा है, आप नहीं है परमेश्वर का बेटा बेटी। आप पूछिए ना, प्रभु अगर आप उसको बता सकते तो मुझे भी बताओ। ये नाटकबाजी क्यों? मैं इसके ऊपर आऊंगा स्ट्रिक्टली। ये नाटकबाजी क्यों? मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आपको परमेश्वर कहता है कि यूके का वीजा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलेगा, अमेरिका का वीजा मिलेगा। भाई तुझे क्यों बता रहा है, मुझे क्यों नहीं बता रहा है? मुझे क्यों नहीं बता रहा है? यही तो लिखा है, तुझे प्रार्थना करनी है दरवाजा बंद करके, तुझे प्रार्थना करनी है प्रभु से व्यक्तिगत में। ऐसा यीशु कहता है, प्रभु तुझे गुप्त में आशीष देगा। लिखा है कि नहीं मत्ती के पहाड़ी उपदेश में। फिर हम दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं? मैं वही तो समझा रहा हूं, हम दूसरों के सामने अपना माथा क्यों रख रहे हैं? माजा साठी प्रार्थना करा, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे ओवर मी, ये वाली बातें क्यों? आप खुद प्रभु के बेटा बेटी, आप मांगिए ना प्रभु से। ये इसी के चलते ये खूब पैसा कमा रहे हैं, इसी के चलते इनकी दुकान चल रही है, इसी के चलते इनका मार्केट चल रहा है, और ये उसी को ढूंढते हैं। याद रखो, जैसे बाहर के बाबा लोग हैं ना, वैसे वो किसी को बकरा ढूंढते ना, वैसे आजकल इसमें आ गए हैं और ये ऐसों को ही ढूंढते हैं कि कौन कमजोर है, कौन सी सिस्टर कमजोर है। उनकी नजर पुलपिट के ऊपर खड़े रहकर सबको देखती रहती है, और पब्लिक भी उल्लू है। मुझे माफ करिए शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, पब्लिक भी उल्लू है। ऐसे लोगों के पास फंस भी जाती है और उन्हीं के पास चली भी जाती है, और भीड़ की भीड़ जाती है। बोला बाबा जी कुछ चमत्कार कर रहे हैं। मुझे डर है ऐसा दिन आ जाएगा चर्च में कि जहां पे नारियल अगरबत्ती फूल भी लोग थालियों में लाना शुरू कर देंगे। मुझे उस बात का डर है, और वो दिन दूर नहीं होगा शायद, और उसी से बचना है, ऐसी सारी तमाशा से बचना है, और उसी के लिए मसीह मंथन जो है अपना काम बड़े जोरों से कर रहा है।